जय हिंद बच्चों। बच्चों, हमारा टॉपिक है मानव शरीर में भोजन का पाचन या फिर पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो देखिए, जो पाचन तंत्र है हमारा, पाचन तंत्र का मतलब होता है हमारा भोजन का पाचन कैसे होता है हमारे शरीर में। तो इस पे हमने इसका पार्ट फर्स्ट पहले वीडियो में बनाया हुआ है। तो जिन बच्चों ने पहला पार्ट नहीं देखा है तो पहले वो फर्स्ट पार्ट को देखें, क्योंकि उसके बाद ही सेकंड पार्ट आपकी समझ में आएगा। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो देखिए, पिछली जो वीडियो है हमने फर्स्ट पार्ट में, उसमें बताया था भोजन का जो पाचन का सिस्टम है। सबसे पहले भोजन पाचन होता है मुख में। तो मुख के बाद भोजन हमारा जाता है फिर ग्रासनाल में, यानी कि भोजन की नली में। उसके बाद में जाता है आमाशय में, उसके बाद जाता है छोटी आंत में, उसके बाद जाता है बड़ी आंत में, और बड़ी आंत के बाद वो गुदा द्वार के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाया करता है। फिर इसमें हमने ये बताया था कि मुख गुहा में जो पाचन होता है उसके बारे में कंप्लीट हो गया था फर्स्ट वीडियो में, और जो आहार नाल है हमारी उसके बारे में बता दिया था। आज हम आमाशय से स्टार्ट करेंगे। तो इसमें जो मुख गुहा में जो हमारा भोजन होता है, जब उसको मुंह में तोड़ के थोड़ा छोटा कर लिया जाता है तो भोजन का जो रूप होता है उसे बोला जाता है बोलस। उसके बाद ये हमारा आमाशय में चला जाएगा। आमाशय में जाने के बाद, आमाशय में जब इसका पाचन हो जाएगा तो थोड़ा और छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाएगा, क्योंकि पाचन का मतलब होता है बड़े कणों को छोटे कणों में तोड़ना, उसे पाचन बोलते हैं। तो आमाशय में जाने के बाद जब थोड़ा और छोटे कणों में तोड़ दिया जाएगा तो ये होता है हमारा काई। और लास्ट में जिस टाइम पे ये हमारा जो गुदा द्वार हुआ करता है, बड़ी आंत हमारी होती है, तो जब बड़ी आंत में जल का पाचन हो जाता है उसके बाद जो वेस्टेज बचता है जिसको बॉडी से बाहर निकाला जाता है उसका नाम होता है हमारा काई। तो मुख में पाचन होने के बाद भोजन का नाम रख दिया जाता है बोलस, आमाशय में होने के बाद काई, और बड़ी आंत में होने के बाद हम उसको क्या बोलते हैं, काई। ठीक है। तो आज आमाशय से हम स्टार्ट करेंगे। तो जो आमाशय हमारा होता है, भोजन हमारे आमाशय में रहता है केवल 4 घंटे तक। 4 घंटे के बाद जो भोजन होता है हमारा वो आमाशय से बाहर निकल जाता है। और जो आमाशय हमारा होता है उसके भी 3 भाग हुआ करते हैं। सबसे पहले हमारा कार्डियक, दूसरे भाग को बोलते हैं फंडिक, और तीसरे भाग को हम बोलते हैं इसमें पाइलोरिक। जैसे ये आमाशय है हमारा, ये दिखाई दे रहा है, इसमें आमाशय है। तो ये आमाशय के हम इसमें 3 भाग कर सकते हैं, फर्स्ट वाला, और यहाँ पे हो गया हमारा इसमें सेकंड पार्ट, और ये वाला हो गया हमारा थर्ड पार्ट। ये आमाशय के 3 भाग है हमारे। तो ये जो फर्स्ट वाला सबसे ऊपर वाला भाग है इसको बोलते हैं हम कार्डियक, जो सेकंड वाला है इसको हम बोलते हैं फंडिक, और जो थर्ड वाला पार्ट है आमाशय का इसको बोलते हैं हम पाइलोरिक। अब ये जो कार्डियक हमारा होता है इसमें हमारा HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाने के लिए ग्रंथि लगी हुई होती है। तो जैसे ही भोजन हमारा कार्डियक में पहुंचता है तो उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl मिला दिया जाता है, और जिसका पीएच मान 2.0 के आसपास हुआ करता है। अब चूंकि अम्लीय होता है इसलिए भोजन को बहुत जल्दी ही जो है वो तोड़ भी देता है, और ये इसमें जितने भी जीवाणु कीटाणु विषाणु होते हैं उनको सबको नष्ट भी कर देता है। वो HCl का ही काम हुआ करता है। कई बार क्या होता है, अगर हम बहुत ज्यादा भोजन खा लें तो HCl की मात्रा काफी बढ़ जाती है, और उसी से हम बोलते हैं कि एसिडिटी हो गई है। तो एसिडिटी तभी होगी जब हम बहुत ज्यादा भोजन खा लेंगे। तो हमारे जो आमाशय है हमारा, तो उसमें HCl बहुत ज्यादा निकाला जाएगा, जिससे हमारे आमाशय में एसिडिटी हो जाती है। तो उसको ठीक करने के लिए हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस जो है इसका यूज करते हैं एसिडिटी को समाप्त करने के लिए। और ये हमारा जो इनो, आपने सुना होगा, जो इनो होता है उसमें MgOH का होल ट्वाइस ही मिला हुआ होता है। तो जैसे हम अम्ल पे क्षार की क्रिया कराएंगे तो तुरंत जो है हमारी एसिडिटी जो है वो समाप्त हो जाएगी। अब बात है, देखिए, ये जो HCl का पीएच मान है 2.0 है, ये इतना खतरनाक होता है, अगर आप इसमें लोहा भी डाल दोगे तो वो भी इसमें गल जाएगा। अब बात आई तो फिर हमारा जो आमाशय हुआ करता है ये हमारे शरीर को ये अम्ल क्यों नहीं गलाता। तो कारण क्या होता है, इसके आमाशय के चारों तरफ एक झिल्ली लगी होती है, और वो झिल्ली जो है हमारी क्षारीय होती है। तो जब अम्ल क्षार के संपर्क में जाता है तो ये दोनों आपस में मिलकर उदासीन हो जाते हैं, जिससे हमारे जो आमाशय होता है वो बाहर इस एसिड को नहीं जाने देता, और हमारे शरीर को कोई नुकसान नहीं होता। अच्छा, उसके बाद जो हमारा कार्डियक है, कार्डियक के बाद जो सेकंड पार्ट है हमारा आमाशय का वो है फंडिक।
फंडिंग में कुछ कांटेनुमा संरचनाएं होती हैं बनी हुई, ऐसे कांटेनुमा संरचना होती हैं जो हमारा सेकंड पार्ट होता है फंडिंग, और इसका मुख्य काम होता है भोजन को रोकना। भोजन ज्यादा से ज्यादा टाइम जो है वो यहीं पे ही रुका रहेगा। हमने बताया 4 घंटे, तो उसमें से अधिकतर टाइम जो भोजन है वो कहाँ पे रुका रहेगा, हमारा फंडिंग में। इसलिए देखो, अगर हमारा पेट खाली हो बिल्कुल, तो हमारे पेट में चुभन होनी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि फंडिंग के जो कांटे होते हैं अगर भोजन समाप्त हो जाए तो खड़े हो जाते हैं, जिससे क्या होता है हमारे पेट में चुभन होनी स्टार्ट हो जाती है फंडिंग भाग के कारण। फंडिंग के बाद जो भोजन है हमारा वो आमाशय के तीसरे भाग में चला जाता है, जिसे हम बोलते हैं पाइलोरिक। पाइलोरिक में जठर ग्रंथि लगी होती है हमारी, ये पाइलोरिक भाग है, इसमें यहाँ पे हमारी जठर ग्रंथि लगी होती है, जिससे निकलने वाले रस को हम जठर रस बोलते हैं। जठर रस में से हमारे 2 एंजाइम निकला करते हैं, एक तो है रेनिन और दूसरा है हमारा पेप्सिन। रेनिन नामक जो एंजाइम है उसका काम होता है दूध को दही में बदलना, और जो पेप्सिन नामक एंजाइम निकलता है उसका काम होता है प्रोटीन का पाचन करना। देखिए, हमारे शरीर में सबसे मुश्किल जो काम होता है प्रोटीन का ही पाचन करना होता है। प्रोटीन के कण जो होते हैं वो सबसे ज्यादा हार्ड होते हैं, और सबसे ज्यादा मेहनत शरीर को जो है वो प्रोटीन का पाचन करने के लिए ही करनी पड़ती है। और प्रोटीन से ही हमारी कोशिका का भी निर्माण होता है। कोशिका में जो हमारा डीएनए आरएनए होता है उसका मुख्य भाग प्रोटीन ही हुआ करता है। तो प्रोटीन का पाचन सबसे मुश्किल होता है हमारे भोजन में। तो पेप्सिन नामक एंजाइम जो है हमारा प्रोटीन का पाचन करता है, रेनिन नामक एंजाइम दूध को दही में बदलता है। तो इसलिए देखो, वृद्धावस्था में क्या होता है कि दूध ना पीने की सलाह देके उसके आगे बोलते हैं कि आप डायरेक्ट दही खाइए। तो उससे क्या होगा, ये जो रेनिन नामक एंजाइम है ये बुढ़ापे में बनना कम स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए जो है दूध ना पीकर सीधे दही खाना बुढ़ापे में ज्यादा फायदेमंद होता है हमारा। तो 3 भाग हो गए हमारे आमाशय के, कार्डियक, फंडिंग और पाइलोरिक। अब 4 घंटे रुकने के बाद अब जो भोजन है हमारा, अब वो छोटी आंत में जाने के लिए तैयार है। लेकिन छोटी आंत में जाने से पहले एक तो हमारा जो लीवर है और एक जो हमारा अग्नाशय है, ये भी यहाँ से 2 रस निकालेंगे। लीवर हमारा निकालेगा पित्तरस, और जो अग्नाशय है हमारा वो हमारा पूर्ण पाचक एंजाइम निकालेगा, और इन दोनों एंजाइम को ये भोजन में मिला देगा। और भोजन में मिलाने के बाद जो है तभी भोजन हमारा छोटी आंत में जाया करता है। तो यहाँ पे देखिए, लीवर से निकलेगा हमारा पित्तरस, और जो पित्तरस निकलता है, जो पित्त की थैली भरा हुआ होता है, जिसका कई बार पथरी होने पर पित्त की थैली को निकाल भी देते हैं, तो उस पित्तरस का पीएच मान होता है 8। तो इसलिए देखो क्या होता है, क्षारीय होता है, और ये बहुत ही ज्यादा कड़वा भी हुआ करता है। अग्नाशय से निकलता है पूर्ण पाचक एंजाइम, और ये जो दोनों एंजाइम हमारे होते हैं, छोटी आंत में से 2 एंजाइम हमारे और निकलते हैं, जो इन दोनों को निकलने के लिए जो है वो एक्साइटेड किया करते हैं। तो देखिए, छोटी आंत के हमारे 3 भाग होते हैं। छोटी आंत के 3 भाग हैं हमारे, ड्यूडेनम, दूसरा है हमारा जेजुनम, और तीसरा है हमारा इलियम। अब इनके काम देखिए, जो छोटी आंत का पहला भाग है ड्यूडेनम, इसमें से 2 एंजाइम निकलते हैं हमारे, एक तो कोलेस्ट्रोकाइनिन और दूसरा सेक्रेटिन। कोलेस्ट्रोकाइनिन का काम है पित्त रस में से जो निकलने वाला रस है उसको निकलने के लिए एक्साइटेड करना, उत्साहित करना। और दूसरा जो छोटी आंत में क्या ये ड्यूडेनम में से निकलने वाला है हमारा, वो है सेक्रेटिन। सेक्रेटिन एंजाइम जो है अग्नाशय से पूर्ण पाचक रस को निकालने के लिए एक्साइटेड करता है, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा निकले और भोजन अधिक से अधिक क्षारीय हो जाए। क्योंकि छोटी आंत कभी भी अम्लीय भोजन को ग्रहण नहीं करती है, इसलिए उसमें हमारा पित्तरस और पूर्ण पाचक एंजाइम मिला होना जरूरी हुआ करता है। दूसरे भाग पे आइए, छोटी आंत का दूसरा भाग है जेजुनम। जेजुनम में पाचन तो नहीं होता है, लेकिन इसमें भोजन को फैला दिया जाता है, क्योंकि भोजन को फैलाने के बाद उसका पाचन बहुत ही आसान हो जाया करता है। उसके बाद हमारा तीसरा भाग होता है इलियम। तो इलियम भाग है हमारा, इलियम भाग में भोजन का पाचन और अवशोषण, ये दोनों ही चीजें हमारी की जाती हैं। एक तो वहां पे पाचन होगा और अवशोषण। तो पूरे भोजन का संपूर्ण पाचन जो है वो छोटी आंत के इलियम भाग में कंप्लीट हो जाता है, और वहां पे भी हमारे जो एंजाइम निकलता है वो पूर्ण अवशोषित कर लेता है भोजन को, वो होता है हमारा इरेप्सिन एंजाइम। अब यहाँ पे भोजन का संपूर्ण पाचन हो जाएगा छोटी आंत में। अब केवल रह जाएगा हमारा जल। अब जल के पाचन के लिए भोजन जो हमारा जाएगा वो पहुंच जाएगा बड़ी आंत में, और बड़ी आंत में जाने के बाद जल का अवशोषण होता है।
तो जो बड़ी आंत होती है उसको हम कोलोन भी कहा करते हैं। और कोलोन में भी आप देखिए यहाँ से बड़ी आंत स्टार्ट होगी, पहले ऊपर जाएगी, फिर इधर जाएगी और फिर नीचे आके रेक्टम में पहुंच जाएगी। तो जहां से छोटी आंत और बड़ी आंत का जॉइंट होता है उस भाग को बोलते हैं हम सीकम। और इसके सीकम के नीचे ही एक भाग होता है हमारा अपेंडिक्स। हालांकि अपेंडिक्स की अब हमारे शरीर में जरूरत नहीं है, ये पशुओं में हुआ करता है, क्योंकि पशुओं में जो पाचन है वो छोटी आंत में न होकर उनके मुख में होता है। तो जैसे घास वगैरह हमारा होता है उसके पाचन के लिए अपेंडिक्स अंग की जरूरत पड़ती है, क्योंकि अब मनुष्य जो है घास फूस नहीं खाता है, इसलिए अपेंडिक्स अंग हमारे शरीर में उपस्थित तो होता है लेकिन इसका कोई काम नहीं है। कई बार क्या होता है अपेंडिक्स बढ़ जाता है तो इसलिए डॉक्टर ऑपरेशन करके इसको बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि इसका वैसे भी कोई काम शरीर में हमारा होता नहीं है। क्योंकि अगर घास फूस खाया जाए तो घास फूस को पचाने के लिए अपेंडिक्स एक रस निकालता है जिससे घास फूस का पाचन हो जाता है। क्योंकि मनुष्य घास फूस नहीं खाता है इसलिए अपेंडिक्स का हमारे शरीर में कोई काम नहीं होता। लेकिन जहाँ छोटी आंत बड़ी आंत दोनों मिलते हैं उस भाग को कहते हैं हम सीकम, और सीकम के ठीक नीचे हमारा अपेंडिक्स लगा हुआ होता है। अब बड़ी आंत में क्या होगा, हमारा जो जल होगा उसका अवशोषण किया जाएगा हमारा बड़ी आंत में, क्योंकि जो जल होता है उसका डायरेक्ट ही अवशोषण किया जाता है, उसके पार्टिकल को तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। और जैसे ही जल का अवशोषण बड़ी आंत में हो जाएगा, अब हमारा जो बचा हुआ भोजन है, अब उस भोजन को हम क्या काइल बोल देंगे। तो ये जो काइल हमारा होता है ये पहुंच जाएगा हमारा गुदा द्वार में, और वहां पे जो है इसमें बिलिरुबिन नामक पदार्थ, बिलिरुबिन नामक एंजाइम मिलाया जाता है जो हमारे काइल को पीला रंग प्रदान करता है। ये पीला रंग जो होता है काइल का वो किसके, बिलिरुबिन के कारण ही होता है। बिलिरुबिन जो होता है वो भी पित्तरस जब हमारा बनता है तो वहां पे पित्ताशय में लीवर के द्वारा ही बिलिरुबिन का निर्माण भी हमारा हुआ करता है। तो हमारे पूरे शरीर में सबसे कठिन भोजन में जो हमारा होता है वो प्रोटीन का पाचन ही करना हुआ करता है। तो इस प्रकार हमारा कंप्लीट जो पाचन हुआ करता है वो शरीर में हो जाता है। एक बार फिर से देखिए, भोजन हम खाएंगे तो हो जाएगा हमारा मुख गुहा में, मुख गुहा के बाद जो है वो ग्रास नली के माध्यम से पहुंच जाएगा हमारा आमाशय में। फिर आमाशय जो हमारा होता है उसके 3 भाग होते हैं, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। वहां से पे रुकेगा 4 घंटे। 4 घंटे आमाशय में रुकने के बाद जो भोजन है हमारा उसमें हमारे एंजाइम मिलाए जाएंगे, किसके द्वारा, एक तो लीवर के द्वारा और एक हमारा जो अग्नाशय होता है उसके द्वारा। ये एंजाइम मिलने के बाद भोजन चला जाएगा छोटी आंत में। छोटी आंत में भोजन का संपूर्ण पाचन हो जाएगा। उसके बाद ही चला जाएगा हमारा बड़ी आंत में, वहां पे जल का अवशोषण होगा, और जल का अवशोषण होने के बाद ये स्टूल के रूप में मलाशय में चला जाएगा। मलाशय के बाद ये जो है शरीर से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये हमारे शरीर का संपूर्ण पाचन है। तो ये हमारी सेकंड वीडियो थी। इससे पहले का जो आधा भाग देखना है तो उसके लिए आप जो फर्स्ट वाली वीडियो है वो जरूर देखें। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।